where we will be calling all the stakeholders, the student community, and the CVOs and the NGOs and the people from different walk of life, and especially from people who are into education. So we'll try to, sit with them, try to thresh out some beautiful solution which will benefit our students. ऑल्सो सर इंटायर अभी नोट अरुणाचल में देखा जाएगा तो काफी स्कूल्स स्पेशली गवर्नमेंट स्कूल्स आर इन अ डिलैपिडेटेड स्टेट That's what. इसी का ही बारे तो मैं बोल रहा हूँ, इसलिए तो जहाँ था बन गया, इसलिए और स्कूल में बच्चे नहीं है तो अनअटेंडेड रह जाता है. प्राइमरी स्कूल स्पेशली एग्जैक्टली दैट्स व्हाट एंड आवर मेन फोकस इज इन द एलिमेंट्री लेवल ओनली. अभी इसलिए हम लोग क्लब अप करने का वही है कि क्लब अप कर देंगे, जो 4-5 स्कूल को क्लब अप करके एक स्कूल बनाएंगे. ऑल्सो लिटरेसी रेट भी इतना कम है, हाँ, तो उसमें भी आप किस तरह से उसको भी सर सी लिटरेसी रेट का तो क्या है कि हम लोग वी फोकसिंग ऑन द क्वालिटी एजुकेशन. एक बार आपका जो स्कूल का माहौल अच्छा होगा तो लिटरेसी रेट ऑटोमेटिकली बढ़ जाएगा. एंड हमारा वही कोशिश रहेगा, मैं जैसे कल भी बताया कि अभी जब हम रिफॉर्मेशंस और ट्रांसफॉर्मेशन की बात करते हैं तो चेंजेस विल नॉट कम ओवरनाइट, है ना. आपको आने वाले 6-7-8-9 साल में दिखेगा तो, लेकिन द एफर्ट एंड इनिशिएटिव विल स्टार्ट नाउ. और रिसेंटली जैसे चीफ मिनिस्टर का जो बिल पास हुआ है, जो एक्ट एंटी चीटिंग बिल जो अनफेयर मीन, उसको लेके सर आपका क्या राय है? व्हाट इज योर टेक? इट्स वेरी सैड दैट दिस काइंड ऑफ बिल हैज टू बी इंट्रोड्यूस्ड इन द हाउस. लेकिन जो इस बार जो रिसेंट जो है ना एपीसीएस को लेके जो पेपर लीकेज का इशू आया, तो उसको लेके गवर्नमेंट भी बहुत चिंतित है. एंड इसको लेके गवर्नमेंट का भी यही था कि हम क्या कर सकते हैं कि ऐसा दोबारा ना हो. तो बहुत ही मंथन के बाद गवर्नमेंट हैज अराइव्ड टू अ कंक्लूजन दैट वी नीड अ वेरी स्ट्रिंजेंट लॉ टू कर्ब दिस काइंड ऑफ मेनेस व्हिच विल नॉट हैपन अगेन. तो उसी के लिए है ये बिल लेके आया है. तो हमें उम्मीद है कि बिकॉज इट्स वन ऑफ द मोस्ट stringent bill which has come. और सर अभी का जो 2022 का पेपर लीक है, उसको लेके सर अभी जिस तरह से आई मीन एक साइको मतलब एक फियर क्रिएट मतलब ट्रस्ट इश्यूज क्रिएट कर दिया है अमंग द एस्पिरेंट्स, तो उसको भी लेके आप जो वापस कैसे रिबिल्ड करेगा? नहीं, अभी ट्रस्ट डेफिसिट होने का नहीं है. अभी देखिए एपीसीएस पूरा रिवैम्प हो गया एंड दिस बिल हैज कम. नाउ दिस इज ऑल डन टू रिगेन द ट्रस्ट ऑफ आवर यंगर जनरेशन, जो एस्पायरिंग कैंडिडेट्स है उन लोगों के लिए. तो अभी हमने सरकार ने सारा एपीसीएस को ये ओवरहॉल कर दिया. यू हैव सीन राइट फ्रॉम द चेयरमैन टू मेंबर्स. इवन हमारा जो एपीसीएस में जो ऑफिसर्स भी रहेंगे वो परमानेंटली नहीं रहेंगे, वो कहीं से भी रिशफल होता रहेगा. सो दैट इफ वन सिट्स इन द चेयर फॉर क्वाइट लॉन्ग, थोड़ा चांसेस रहता है कि इस तरीके से, तो उसमें भी ख्याल रखा गया है. तो अभी एपीसीएस पूरा रिवैम्पिंग हो गया, ओवरहॉल हो गया. इसके बाद ये जो इतना स्ट्रिक्ट अभी एक बिल पास हुआ, गवर्नर का एसेंट आके ये एक्ट में बदल जाएगा. तो लोगों को मैं अपने बच्चों को जो भी हमारा स्टूडेंट है उनको मैं यही दिलासा देना चाहूँगा कि गवर्नमेंट इज़ वेरी सिंसियर इन देयर अप्रोच. इसलिए इस तरीका का बिल भी आया ताकि दोबारा ऐसा घिनौना हरकत कोई करने का हिम्मत ना करे. एंड आवर बॉयज कैन नाउ कंसंट्रेट इन देयर स्टडीज एंड द मेरिट विल बी स्पीकिंग फॉर योरसेल्फ. सर, इस बार का जो बजट सेशन है ईयर ऑफ यूथ रखा गया है, इस पर आपका क्या विचार है? See, we always say कि youth is the powerhouse, youth is the powerhouse, youth is our future. तो उसको टेंजिबल और एक प्रैक्टिकल टच देने के लिए इस बार बजट में ही यूथ फोकस बजट है. तो उसमें आपने देखा होगा कल कि यूथ के लिए इतना सारा प्रोग्राम्स, इतना सारा इनिशिएटिव्स लेके आया है. बिकॉज हम लोग यूथ कहेंगे तो हमारा अपना स्टूडेंट्स कम्युनिटी भी अमंग द यूथ आ जाता है. तो यूथ बीइंग आवर पावर हाउस, वी नीड टू हार्नेस देम वेल. In a lot of platform also I've said, youth is like nuclear power. अगर इसको हम पॉजिटिव वे में हार्नेस करेगा तो यू कैन डू लॉट ऑफ गुड थिंग्स. अगर नेगेटिव वे में करेगा तो इट विल बी अ डिजास्टर फॉर द सोसाइटी. सो वी आर ट्राइंग टू चैनलाइज यूथ टुवर्ड्स द राइट डायरेक्शन. एंड दिस इज गवर्नमेंट का जो सोच है कि इस बजट को और इस ईयर को ईयर ऑफ द यूथ किया, और बजट में मेन फोकस इज यूथ सेंट्रिक. तो उसको इसलिए हम तो मेरा जितने भी यूथ लोग को भी यही कहेंगे कि it's high time you also come together for building new Arunachal.